ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल काफी ज्यादा परेशान होता है। शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान क्लैश खत्म हो गया, इसलिए उसकी तो यही कोशिश थी ना कि इन दोनों के दरमियान क्लैश पैदा हो जाए और फिर इन दोनों की जुदाई हो जाए। लेकिन अदिल का हाब ही रहा। यानी एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कैसे जेलस हो रहा है, वो उसका सगा भाई है। फिर भी मुस्तफा अदिल और रुबाब की कई बार बातें सुनता है कि किस तरह से वो आपस में लड़ते हैं, और रुबाब वो अदिल से कहती है कि तुम मेरे पैसों पर जिंदगी गुजार रहे हो और मुझे ही बातें सुनाते हो। अदिल कहता है, क्या तुमने शर्जीना को नहीं देखा? मुस्तफा के पास क्या है? वो उसकी कितनी खिदमत करती है, कितना ख्याल रखती है। बीवी होने का हक तो वो अदा कर रही है। तुमने मेरे लिए आज तक क्या किया है रुबाब? हमेशा यही जाहिर करवाया है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता फिरता रहूँ, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा दिया हुआ तो है। मैं इन तानों से थक चुका हूँ। रुबाब कहती है कि इन तानों से थक चुके हो ना तो यहाँ से जाने की तैयारी करो। अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो याद रखना कि तुम सड़क पर भी आ सकते हो। यहाँ पर मुस्तफा काफी हैरान होता है कि अदिल भाई और रुबाब की कितनी लड़ाई होती है आपस में, और ये दोनों तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। और अदिल भाई शर्जीना की तारीफें कर रहे हैं, यानी वो सारी बातें उन्होंने मेरे कान में ही डाली थी कि मैं शर्जीना के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं कम अक्ल हूँ। यहाँ पर मुस्तफा समझ जाता है कि अदिल किस कदर नफरत पैदा करना चाहता है इन दोनों के दरमियान। इसी वजह से ही तो मुस्तफा ने शर्जीना के साथ सुलह की और वो दोनों राजी हो गए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग गए। आगे अब ड्रामे के एक नहायत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने वाले हैं, जहाँ पर शर्जीना रात को बाहर आती है तो अदिल शायद इसके साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता है या फिर उसे मजीद बातें सुनाता है कि शायद तुमने मेरी बातों को गौर से नहीं सुना। मुस्तफा के पास कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो शर्जीना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। क्या हो गया है तुम्हें? एक मुस्तफा जैसे निकम्मे शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजार दोगी तुम? यानी अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खराब कर रही हो सकता है कि यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करे या कुछ ऐसा करे कि मुस्तफा को काफी गुस्सा आता है। वो उसका गिरबान पकड़ लेता है। वो कहता है कि दिल भाई बस बहुत हो गया, शायद इतना अरसा मैं आपकी बातें सुनता रहा ना, अब मेरा सब्र भी जवाब दे चुका है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरी बीवी को इस तरह बातें सुनाते फिरें। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और शर्जीना मुझसे मोहब्बत करती है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप रुबाब के पैसों पर जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजारते रहे, हमें कोई शिकवा नहीं है। बाबा को क्या कहा था आपने कि आपने सरकारी नौकरी करके सरकारी एक छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है आपने? क्या वो सारे ताने भूल चुके हैं? कि बाबा को भी काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि आज मैं इसलिए जिंदा हूँ कि अपने दोनों बेटों को लड़ता हुआ देखूं, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अदिल की अम्मी कहती हैं कि ये सारी आग लगाई हुई शर्जीना की है। शर्जीना ही है जो मेरे दोनों बेटों के दरमियान नफरत पैदा कर रही है। पहले कभी इन्होंने एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ा था, आज ये दिन आ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई का गिरबान पकड़ लिया। सफा को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि अम्मी बस बहुत हो गया। शर्जीना दिन रात आपकी खिदमत में लगी रहती है, लेकिन कभी भी आपने तारीफ के दो बोल नहीं बोले। इसके लिए वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है।